वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिंदा साइंस। आज हमारा सेकंड लेक्चर है। इसमें ब्रांचेस और सब फील्ड ऑफ बायोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, यानी ब्रांचेस यानी बायोलॉजी की शाखें पढ़ेंगे। बायोलॉजी इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ब्रांचेस, यानी बायोलॉजी को मुख्तलिफ ब्रांचों में तकसीम किया गया है, मुख्तलिफ शाखों में तकसीम किया गया है। मॉर्फोलॉजी इट इज द स्टडी ऑफ इन द फॉर्म एंड in the form and structure of organism. Morphology study external appearance like shape, color, pattern, etc. यही मैं इसमें बता रहा है कि इसमें हम ऑर्गेनिजम्स की स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं और उसकी फॉर्म को स्टडी करते हैं, वो किस तरह का है। और मॉर्फोलॉजी स्टडी करती है ऑर्गेनिजम्स के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, यानी बाहर दिखने वाले जो स्ट्रक्चर होते हैं, अपीयरेंस जाहिर होना, और इसके यानी शेप, जैसे शेप, कलर, पैटर्न एटसेट्रा, एज वेल एज इंटरनल स्ट्रक्चर लाइक ऑर्गन। बिल्कुल इसी तरह इंटरनल स्ट्रक्चर, अंदरूनी साहत जैसे ऑर्गन की भी स्टडी करती है मॉर्फोलॉजी। नेक्स्ट हम ब्रांच पढ़ेंगे एनाटॉमी। It is the study of biology that explain the internal physical structure of organism, particularly human. ये एक बायोलॉजी की ब्रांच है जो एक्सप्लेन करती है, वजाहत करती है ऑर्गेनिजम्स के इंटरनल अंदरूनी फिजिकल स्ट्रक्चर की, जैसा कि ह्यूमंस, इंसान। इट हेल्प इन डिजीज डायग्नोसिस। डायग्नोसिस का मतलब होता है तशखीस, डिजीज का मतलब होता है बीमारी। ये बीमारी की तशखीस के में मदद करती है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल की कैंसर, अनकंट्रोल सेल डिवीजन, मेडिकल ट्रीटमेंट, केमियोथेरेपी, रेडिएशन एंड ये हमें बता रहा है कि इसमें जब कैंसर अनकंट्रोल हो जाए, उसके सेल डिवीजन अनकंट्रोल हो जाए, तो मेडिकल ट्रीटमेंट, वो केमियोथेरेपी की जाती है, रेडिएशन की जाती है, सर्जरी की जाती है, रेडिएशन लगाई जाती है ताकि उसकी सेल मरे। कीमोथेरेपी दवाइयाँ होती हैं और सर्जरी होती है और रेडिएशन होती है। रेडिएशन वो शुआएं होती हैं जो उसकी जला देती हैं, उसकी सेल्स को जला देती हैं, जो ज़्यादा बने होते हैं या कम बने होते हैं। फिजियोलॉजी इट इज़ द स्टडी ऑफ बायोलॉजी। ये बायोलॉजी की एक ब्रांच है दैट डील विद द फंक्शन ऑफ बॉडी पार्ट्स, जो बॉडी पार्ट्स की फंक्शन के बारे में मुताला करती है, वो कैसे काम करते हैं, वो क्या काम अंजाम देते हैं। फॉर एग्जांपल, स्टमक एंड हार्ट, जैसा कि स्टमक के बारे में मुताला करती है और हार्ट के और लीवर के बारे में मुताला करती है। यानी स्टमक के बारे में मुताला करती है, वो हम फूड खाते हैं, हम खाना खाते हैं, उसको डाइजेस्ट करती है। हार्ट के बारे में कि वो कैसे दिल धड़कता है, और लीवर के बारे में ये स्टडी करती है। नेक्स्ट ब्रांच है हिस्टोलॉजी। इट इज द स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यू इन एनिमल एंड प्लांट्स। ये माइक्रोस्कोपिक स्टडी होती है, एनिमल्स और प्लांट की स्ट्रक्चर होती है। वो स्ट्रक्चर का मुताला करने के लिए माइक्रोस्कोपिक के जरिए टिश्यू को स्टडी करते हैं पहले, फिर उनका मुताला करते हैं। इट इन्वॉल्व्स, इसमें शामिल है एग्जाम करना, यानी उसका ऑपरेट करना, थिन cells of tissue under a microscopes। ये टिश्यू की तहों के नीचे एग्जामिनेशन करती हैं और समझती हैं कि इसमें क्या चीज़ है, इसके फंक्शन को समझते हैं। For example, a histology might examine a sample of liver tissue under a microscope to check for signs of diseases, cancer। यानी इसमें जो हमें कह रहा है कि हिस्टोलॉजी में कैंसर के डिजीजेस को चेक करने का, कैंसर की बीमारी को चेक करने के लिए लीवर के टिश्यू के ऊपर माइक्रोस्कोप रख कर चेक किया जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे साइटोलॉजी। इट इज द स्टडी ऑफ सेल्स, द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। इसमें ये हमें बता रहा है कि इसमें हम स्टडी करते हैं सेल्स की, जो कि बिल्डिंग ब्लॉक होती है जिंदगी की। लाइफ का मतलब होता है जिंदगी। दे आल्सो स्टडी द मैकेनिज्म्स ऑफ सेल डिवीजन। वो सेल डिवीजन के मैकेनिज्म्स की स्टडी करते हैं। जो सेल होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए कि ये जिस्म की सबसे छोटी इकाई है। एक बात मैं आपको बता दूं और आपने ये बात याद रखनी है, ह्यूमन बॉडी आर प्रेजेंट मोर देन 30 ट्रिलियन सेल्स। के इंसानी जिस्म में 30 ट्रिलियन से ज्यादा सेल्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। ये बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की स्टडी करती है।
ये शख्स जिस्म के अंदर जो मालिक्यूल होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स होता है, प्रोटीन होती है, लिपिड होती है और न्यूक्लिक एसिड होती है, इनका मुतालिया करती है। इसका यूज़ दवाइयाँ बनाने, जेनेटिक तौर पर जेनेटिक शुदा तब्दीलियाँ पैदा करने में मदद करती है, ड्रग्स बनाने में ये मदद करती है, और जनियाती तौर पर जानदारों को पैदा करने में भी ये मदद करती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एम्ब्रियोलॉजी। स्पर्म और एग की मिलाप से जाइगोट बनता है और इसके बाद मुख्तलिफ डेवलपमेंट के बाद एम्ब्रियोलॉजी बन जाता है। हम पहले इसको पढ़ेंगे। इट इज स्टडी ऑफ द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम फर्टिलाइजर एग। Scientists study tissue organ formation, identify birth defects and devices medical treatment. ये शाह इस चीज़ का मुतालिया करती है कि कैसे एक माँ के एब्डोमन रीजन से बढ़कर एक बच्चा मुकम्मल जानदार बनता है। इसमें पैदाइशी निकास और इलाज पर तहकीक की जाती है। जेनेटिक्स इट डील विद द स्टडी ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, कि कैसे इसमें ये हम मुताला करते हैं कि कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो पेरेंट से बच्चों में तब्दील होती हैं। जैसा रंग काला होना, जेनेटिक्स जो बीमारियाँ वालिदैन को होती हैं वो बच्चों में आ जाना, ये कैरेक्टरिस्टिक तब्दील होती है। साइंटिस्ट आल्सो स्टडी काज ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर एंड डेवलप बेटर वैराइटीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। इसमें जो साइंटिस्ट इसमें स्टडी करते हैं, यहाँ लिखा भी होगा साइंटिस्ट आल्सो स्टडी, साइंटिस्ट इसमें स्टडी करते हैं कॉज ऑफ जेनेटिक्स के कॉज और डिसऑर्डर को, और इसकी बेहतर अक़साम की पैदावार में मदद देती है। मैं दोबारा रिपीट करती चलूँ कि ये मुतालिया करता है कि माँ बाप से कैसे बच्चों में आती है, बच्चों में मुंतकिल होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर कि अगर आंखों का रंग माँ बाप का काला है तो बच्चों का भी काला हो। ये जेनेटिक्स अब बच्चों में आना, मुंतकिल होना बच्चों में, इसे जेनेटिक्स हम कहते हैं। बीमारियों की वजूहात और बेहतर इकसाम की पैदावार, बेटर वैरायटी का मतलब होता है बेहतर इकसाम की पैदावार में मदद देती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्लेंटोलॉजी। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ फॉसिल, ये मुतालिया करती है फॉसिल्स का। फॉसिल्स वो होते हैं जैसे कि बाकियात होती हैं, बाकियात मतलब कि हड्डियाँ। The examination of fossil help scientists to know the invalid history of organisms। ये जो फॉसिल होती है, इस फॉसिल की एग्जामिनेशन करना साइंटिस्ट को ये पुरानी हिस्ट्री के जानदार के बारे में जानने में मदद देती है। डायनासोर्स फॉसिल प्रोवाइड एविडेंस ऑफ अगेंस्ट रेप्टाइल्स दैट roamed the earth million of years। डायनासोर्स के बारे में बता रहा है, डायनासोर्स फॉसिल हो चुके हैं, यानी उनकी अगर हम दुनिया भर में जाकर देखें उनकी फॉसिल्स सिर्फ मिलेंगे, उनकी हड्डियाँ मिलेंगी, उनका ढांचा मिलेगा, और उससे ये हमें पता चलेगा कि ये बहुत पहले साल दुनिया में होते थे, लेकिन अब नापैद स्पीशीज हो चुके हैं। नापैद स्पीशीज का मतलब होता है कि जो दुनिया में अब पैदा ना होते हो। नापैद का मतलब होता है जो अब पैदा ना होते हैं, इसे कहते हैं नापैद स्पीशीज। अब मैं जरा रिवाइज कर देती हूँ। ये पुराने जानदारों की बाकियात, फॉसिल्स का मतलब होता है बाकियात हड्डियाँ भी हो सकती हैं, वो तो मर चुके हैं लेकिन उनकी बाकियात हड्डियाँ भी हो सकती हैं। ये पुराने जानदारों की बाकियात फॉसिल्स का मुतालिया है। डायनासोर्स की हड्डियों से हमें ये मालूम होता है कि लाखों साल पहले ज़मीन पर कोई जानदार रहते थे। और मैं आपको एक बात बता दूं कि जो दुनिया में सबसे पुराना फॉसिल 3.5 अरब पुराना है, जो साइनोबैक्टीरिया का था। ये मालूमात जो मैं आपको देती हूँ, थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज देती हूँ, इसे याद कर लिया करें और अपने माइंड में याद रखा करें। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हर आने वाली वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच जाए। जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है।